नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और शानदार वीडियो जो कि है काजू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काजू नाम तो आप सबने सुना ही होगा और आप सबने खाया भी होगा। तो आज हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति तथा इसके कुछ तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि काजू की उत्पत्ति पूर्वोत्तर ब्राज़ील में हुई थी और सबसे पहले इस क्षेत्र के स्वदेशी लोगों द्वारा काटा गया था। लेकिन पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने बाद में 16वीं शताब्दी के दौरान काजू को दुनिया के अन्य हिस्सों में पेश किया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि विशेष रूप से काजू का आविष्कार किसने किया, क्योंकि वे एक प्राकृतिक खाद्य स्रोत हैं जो हजारों वर्षों से मनुष्यों द्वारा खाए जाते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, काजू एक लोकप्रिय मेवा है जो अपने अनोखे स्वाद और कुरकुरे बनावट के लिए पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है तथा काजू बनाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जो काजू के पेड़ से काजू के फल की कटाई से शुरू होता है। इसमें सबसे पहला चरण होता है काजू की कटाई। तो दोस्तों, काजू के पेड़ ब्राज़ील के मूल हैं, लेकिन अब दुनिया भर के कई अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में उगाए जाते हैं। काजू के फल को हाथ से काटा जाता है और प्रत्येक फल में एक काजू होता है। काजू को एक कठोर बाहरी खोल में रखा जाता है जो यूरिशियोल नामक जहरीले तेल से घिरा होता है, जो त्वचा में जलन पैदा कर सकता है। दोस्तों, उसके बाद काजू को दूसरे चरण में परोसा जाता है, जिसमें काजू को सुखाना और भूनना आता है। कटाई के बाद काजू को कुछ दिनों के लिए धूप में सूखने दिया जाता है, जब तक कि बाहरी आवरण भंगूर न हो जाए और आसानी से हटाया जा सके। काजू को प्रकट करते हुए बाहरी आवरण को हटा दिया जाता है। इस बिंदु पर काजू अभी भी एक पतली भूरी त्वचा से ढका होता है, जिसे टेस्टा कहा जाता है। काजू को उच्च तापमान पर भूनने से टेस्टा बाहर निकल जाता है। दोस्तों, उसके बाद काजू का तीसरा चरण में प्रवेश होता है, जिसे गोलाबारी कहते हैं। टेस्टा निकालने के बाद काजू छिलका उतारने के लिए तैयार हो जाता है तथा काजू का छिलका बहुत सख्त होता है और इसे एक विशेष मशीन से तोड़कर खोल दिया जाता है। गोलाबारी प्रक्रिया मैन्युअल रूप से की जा सकती है, लेकिन यह बहुत समय लेने वाली और श्रम गहन प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, अब प्रवेश करते हैं हम काजू की चौथे चरण में, जिसे ग्रेडिंग और छंटाई कहते हैं। एक बार काजू छिल जाने के बाद उन्हें आकार और रंग के अनुसार वर्गीकृत और क्रमबद्ध किया जाता है। बड़े और अधिक समान काजू आमतौर पर प्रीमियम गुणवत्ता के रूप में बेचे जाते हैं, जबकि छोटे और अनियमित आकार वाले काजू निम्न गुणवत्ता के रूप में बेचे जाते हैं। उसके बाद ग्रेडिंग के बाद हमेशा काजू सफाई और पैकेजिंग में जाता है, जो कि इसका 5वां चरण होता है। काजू बनाने की प्रक्रिया का अंतिम चरण सफाई और पैकेजिंग है। बचे हुए मलबे या धूल को हटाने के लिए काजू को साफ किया जाता है और फिर बिक्री के लिए पैक किया जाता है। काजू को थोक में भी बेचा जा सकता है या खुदरा बिक्री के लिए विभिन्न आकारों में पैक भी किया जा सकता है। अंत में काजू बनाने की प्रक्रिया में कटाई, सूखाना, भूनना, छिलका उतारना, ग्रेडिंग, छंटाई, सफाई और पैकेजिंग सहित कई चरण शामिल होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे काजू के कुछ तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, काजू एक प्रकार का मेवा है जो पेड़ों पर उगता है। काजू के पेड़ का वैज्ञानिक नाम एनकार्डियम ऑक्सीडेंटल है। काजू के पेड़ मूल रूप से ब्राज़ील के हैं, लेकिन अब दुनिया भर के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। काजू का पेड़ काजू सेब नामक फल पैदा करता है, जिसे कुछ संस्कृतियों में खाया भी जाता है। काजू सेब एक सच्चा फल नहीं है, बल्कि एक फूला हुआ तना होता है। काजू के पेड़ का असली फल होता है और काजू सेब के सिरे पर उगता है। काजू सेब से काजू को हाथ से काटा जाता है तथा प्रत्येक काजू सेब में केवल एक काजू ही होता है। काजू एक कठोर बाहरी आवरण से घिरा होता है, जिसे काजू खोल कहा जाता है। काजू खोल में एक जहरीला तेल होता है जो त्वचा में जलन और सांस की समस्या पैदा कर सकता है।
काजू को खोल से निकालने के लिए जहरीले तेल को निकालने के लिए खोल को भूनना या उबालना चाहिए तथा काजू को प्रकट करने के लिए भुने या उबले हुए काजू के खोल को तोड़ा जाता है। काजू की पतली बाहरी त्वचा को हटाने के लिए उसे संसाधित किया जाता है तथा काजू के छिलके में टैनिन होता है जो बड़ी मात्रा में सेवन करने पर पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। त्वचा को हटाने के बाद काजू को आकार और गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। काजू वसा और प्रोटीन में उच्च होते हैं और विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत होते हैं। काजू एक लोकप्रिय स्नैक फूड है और इसका उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है जैसे काजू मक्खन, काजू दूध और काजू का पनीर। दोस्तों, भारत दुनिया में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। इसके बाद वियतनाम और ब्राज़ील का स्थान आता है। काजू के पेड़ लगभग 40 साल तक जीवित रह सकते हैं तथा काजू के पेड़ सदाबहार होते हैं और ये लगभग 12 मीटर यानी कि तकरीबन 40 फीट तक लंबे हो सकते हैं। काजू के पेड़ लगभग 3 साल की उम्र में फल देना शुरू कर देते हैं तथा काजू सेव का उपयोग कुछ संस्कृतियों में जाम, पेय और डेजर्ट बनाने के लिए किया जाता है। काजू सेव विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। काजू शाकाहारी और शाकाहारी व्यंजनों में एक लोकप्रिय सामग्री है क्योंकि उनका उपयोग डेयरी उत्पादों और मांस को बदलने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, काजू को कच्चा भी खाया जा सकता है लेकिन आमतौर पर इसे खाने के लिए इन्हें भुना या नमकीनी बनाया जाता है। कच्चे काजू का उपयोग अक्सर शाकाहारी पनीर और अन्य पौधों पर आधारित डेयरी विकल्प बनाने के लिए किया जाता है। काजू का उपयोग कई पारंपरिक दवाओं में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। काजू के गोल अक्सर सक्रिय कार्बन के उत्पादन में ईंधन या कार्बन के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं। काजू का पेड़ आम, पिस्ता और जहर आइवी के ही परिवार का एक सदस्य है तथा काजू एक पौष्टिक और बहुमुखी भोजन होता है जिसका सदियों से दुनिया भर के लोगों ने आनंद लिया है। तो दोस्तों, ये थे काजू के बारे में कुछ तथ्य जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें और ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नॉलेज गुरुजी को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और आने वाली नई वीडियो। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।